तो राम राम किसान भाइयों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करूँ तो था को एक बार आपने यूट्यूब चैनल में दोबारा सुन। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो अपनी कुकुरबिटेसी जो सब्जियां होती है, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, तोरी, करेला, ककड़ी, जो भी कुकुरबिटेसी सब्जी वर्ग में आती है, उन सब्जियों के लिए जो प्रमुख रोग होते हैं उनका निवारण कैसे कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन सा रोग होता है जो अपनी फसल को ज़्यादा नुकसानदायक होता है, यानी कि फसल को नुकसान पहुंचाने की जो लिमिट होती है वो अधिक होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोगकारी होता है वो होता है दोस्तों चूर्णी फफूंद, जिसे हम पाउडर मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका लक्षण ये है कि जो ये पत्तियों की ऊपरी सतह है उस पर सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ हमारे को देखने को मिलता है, और जिससे जो प्रभावित पत्तियां होती है फसल के अंदर, वो हल्की हल्की पीली पड़ जाती है और पीली होकर सूखने लगती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी फसल में। तो वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना, और अगर आपको अपनी फसल में ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, प्रयोग कर कर उनका निदान कर सकते हैं। तो इसके चूनी फफूंद जो पाउडर मिल्ड्यू होता है उसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम, यानी कि जो 50% WP की दर 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 15 ग्राम के हिसाब से कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, नियंत्रण के लिए सल्फर 80% WDG की दर 2 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 15 ग्राम की टंकी है, 15 लीटर की टंकी है, तो उसमें 30 ग्राम अपने को सल्फर का जो स्प्रे करना चाहिए, जिससे पाउडर मिल्ड्यू का अपने को इसका नियंत्रण कर सके। दूसरा आता है डाउनी मिल्ड्यू। यह भी एक तरह से पाउडर मिल्ड्यू के जैसा ही होता है, लेकिन इसके लक्षण पत्तियों के ऊपर पीले धब्बे बन जाते हैं। जैसे पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पीले धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, वैसे पत्तियों पर पीले धब्बे बन जाते हैं, और पत्तियों के जो निचले भाग होते हैं उनके नीचे हल्के बैंगनी रंग के फफूंदी दिखाई देती है। तो वो रोग अपनी जो डाउनी मिल्ड्यू है उन उसके संकेत हैं। और ये रोग बढ़ने पर क्या होगा कि जो खेत में जहाँ जहाँ ये रोग का सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ वहाँ पर अपने को पत्तियाँ सूखी हुई मिलेगी, यानी कि पौधे झुलसे हुए मिलेंगे। तो ये सभी लक्षण अपने खेत में डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण होंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम जो फफूंदी नाशक होते हैं, मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब के दोनों को मिश्रण मिलाकर 72% WB, यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस पे स्प्रे करना चाहिए अपनी खेती पे। और दूसरा, इसके नियंत्रण के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन जो रसायन होता है उसका 1 ml प्रति, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करना चाहिए, ताकि जो अपने डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है उसका समाधान कर सकें। तीसरी, अपनी जो कुकुरबिटेसी सब्जियों में रोग आता है वो होता है छाछिया रोग, जो अधिकतर हानिकारक रोग होता है। इसे आप सभी जानते होंगे। ये जो पत्तियों और जो तनों पर होता है, अनियमित स्याही जैसे धब्बे बन जाते हैं, यानी कि लकीरें जो बन जाती है गहरी गहरी सफ़ेद रंग की, और फलों पर काले धब्बे अपने को दिखाई देते हैं, वो छाछिया रंग या झुलसा रोग के होता है, वो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसकी वजह से होता है क्या है कि जो अपना जो फल होता है वो सड़ने लगता है और पैदावार घट जाती है, फल काने होकर ख़राब होने लगते हैं, और अपनी जो प्रोडक्शन की लिमिट होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोथोनिल जो एक लिक्विड आता है, यानी कि दवाई आती है, जिसका 75% WP की दर से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में अपने को घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो ये लगभग सभी 15 लीटर की जो टंकियाँ होती है, तो उसमें 10 से 15 ml या 15 ग्राम के हिसाब से अपने को लिमिट रखनी होती है। दूसरा, इसके नियंत्रण के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगले रोग की बात करते हैं। अगले रोग के लिए हम फल एवं जो तना गलन रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा जो रोग अपने को फल लगने की अवस्था में दिखाई देते हैं सब्जियों में। उसमें क्या है कि फल गलने लगता है या तना गलने लगता है। तो उसके लिए जो लक्षण क्या होता है वो क्या कि जो तने के पास से पानी जैसे धब्बे दिखाई देंगे अगर अपने को पौधे पर, तो ये रोग के सिम्टम्स हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और सफ़ेद या गुलाबी फफूंद उगने लगती है, और पौधे अचानक क्या होगा जो मुरझा जाएंगे और सूखने लग जाएंगे। तो वह इस रोग का सिम्टम्स होगा।
इसके नियंत्रण के लिए हम मैनकोजेब 75% 2.5 ग्राम प्रति ml यानी कि प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे। और कार्बेंडाजिम का भी इसका यूज कर ले सकते हैं इस के अंदर। जो आगे और सबसे घातक बीमारी होती है जो अपने कुकुरबिटेसी सब्जियों में, वो है अपने पास बैक्टीरियल विल्ट है। यानी कि ये जो एक फफूंदीजनक रोग तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है जो इसका मतलब कि जो पौधों के ऊपर है यानी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद मऊ जैसी अपने को मक्खी देखने को मिलेगी, यानी कि कीट देखने को मिलेगा। इसकी वजह से अपने का ये रोग देखने को मिलता है। और इसका लक्षण होता है कि पौधा अचानक बिना किसी वजह से सूखने लगता है या झुलसने लगता है और तनों में कट लगे हुए दिखाई देंगे आपको। तने को अगर आप उठा के देखो तो उसमें कट लगे हुए दिखाई देंगे, यानी कि चिपचिपा पदार्थ आपने को देखने को मिलेगा। तो इसका निवारण के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों ये थे अपने जो प्रमुख रोग थे कुकुरबिटेसी सब्जियों में, उनके नियंत्रण के लिए। तो दोस्तों अगर आप इनका इस्तेमाल करो तो सलाहकार की अनुभूति के साथ भी इनका प्रयोग करना, क्योंकि हाई डोज की वजह से भी अपने फसल को नुकसान हो सकता है। तो जहाँ से भी आप इसको परचेज करो तो उसके अंदर से उस जो दुकानदार होता है उसको एक बार उसकी मात्रा पता कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कोई नई जानकारी के साथ। तब तक जय जवान जय किसान दोस्तों।